कि अगर वो चले भी जाएं तो क्या हो जाएगा। जन सुराज आनंद मिश्रा ने तो नहीं बनाया है, जन सुराज को प्रशांत किशोर ने अकेले नहीं बनाया है। आनंद हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर को लगा है बहुत बड़ा झटका। सबसे करीबी जिन्होंने पार्टी की जड़ जोड़ी, युवाओं को साथ लाया, एक चेहरा के रूप में आया, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से प्रसिद्ध, असम सरकार के करीबी, बिहार के बहुत बड़े नेता के रूप में, बिहार के बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर के रूप में और अपराधियों के लिए खूंखार, बिहार में आना जो है सबसे पहले प्रशांत किशोर के हाथ थामने वाले बड़े नेता और बीजेपी के पुराने नेता, बीजेपी से लोकसभा की टिकट की चाहत रखने वाले और लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का साथ देने और उनकी जो युवा हैं उनके कड़ी को मजबूत करने वाले, बिहार को युवाओं को जोड़ने वाले प्रशांत किशोर के सबसे मजबूत स्तंभ में से एक, हमेशा साथ घूमने वाले। जी हाँ, उन्होंने प्रशांत किशोर का साथ ही छोड़ दिया और इससे प्रशांत किशोर को बहुत बड़ा झटका लगा और इसकी खुलासा खुद प्रशांत किशोर ने किया है कि उन्होंने युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है और वो अभी 8 से 10 दिन के लिए गुवाहाटी घूमने के लिए गए हुए हैं। और उनसे पहले उनके बयान जो आ रहे थे, बीजेपी प्रो आ रहे थे, बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर थी और लग रहा है कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाएंगे जल्द से जल्द। और प्रशांत किशोर को लगेगा झटका क्योंकि ये भी प्रशांत किशोर के स्वजातीय भी थे। हम आज बात कर रहे हैं बिहार के सुप्रसिद्ध आईपीएस ऑफिसर और असम सरकार के जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री, उनके करीबी और उन्हीं के कहने पर बिहार आने वाले और बिहार में बक्सर लोकसभा सीट की चाहत रखने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में, और वो भी बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर प्रशांत किशोर के साथ जाने और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनको मजबूत करने वाले बिहार के आईपीएस ऑफिसर, असम काडर के आनंद मिश्रा की बात कर रहे हैं। वही आनंद मिश्रा जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे और बिहार में प्रशांत किशोर को लेकर हर एक जिला बाय जिला चर्चा किए थे, लेकिन उनकी बयान अब कुछ इतर आ रही है। हाल ही में जब मीडिया वालों ने उनसे कुछ सवाल पूछा प्रशांत किशोर और बीजेपी को लेकर, तो बीजेपी को लेकर हमेशा वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखे। बीजेपी वो आरएसएस से जुड़े भी रहे, स्वयंसेवक भी रहे बचपन में, और उन्होंने कहा भी, बताया भी, खुलकर भी बताया। और बीजेपी से उनकी टिकट की चाहत थी 2024 में लोकसभा का चुनाव, उन्होंने खुलकर बताया कि बक्सर से हमारी चाहत थी। तो इन सभी बातों के कहने के बाद ऐसा तो लग ही रहा था कि प्रशांत किशोर से की पार्टी जन सुराज से इनका तो पट्टा अब कटने वाला ही है या ये इस्तीफा दे देंगे। खबरें जो आ रही है सामने कि उन्होंने इस्तीफा जो है जन सुराज से दे दिया, अभी घोषणा नहीं हुई लेकिन इस्तीफा उन्होंने जन सुराज से दे दिया। और ये भी एकदम क्लियर रही है कि जन सुराज से अगर इस्तीफा सच में दिए हैं तो वो 100% बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये भी जान लीजिए। और बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ेंगे, ये भी जान लीजिए। ये भी बात अब खुलकर सामने आ गई है क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ वो जुड़े थे और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक में एक अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आरसीपी की पार्टी को अपने पार्टी में विलय किया और उस समय लग रहा था कि जन सुराज के एक चेहरा के रूप में आनंद मिश्रा भी काफ़ी हो जाएंगे। हालांकि जब अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई तो उन्होंने उदय सिंह को बनाया, पप्पू सिंह पूर्णिया के पूर्व सांसद, लेकिन आनंद मिश्रा काफ़ी जुड़े से जुड़े थे। अब उनके चलते ही वो विवाद हुआ या फिर उनकी चाहत, दिल थी बीजेपी में, दिमाग था प्रशांत किशोर की जन सुराज में। हालांकि जब प्रशांत किशोर से ये सवाल पूछा गया आनंद मिश्रा को लेकर तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग आते हैं और जाते भी रहते हैं। उन्होंने आनंद मिश्रा के पक्ष में कोई बातें नहीं बोली, तो इसका मतलब है कि आनंद मिश्रा अब जन सुराज छोड़ने वाले हैं या इस्तीफा दे चुके हैं। अभी स्वीकृति नहीं हुई, ये इस्तीफा अभी मतलब कि पब्लिकली अभी सामने आई नहीं है, लेकिन इस्तीफा हो गया है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जो आनंद मिश्रा है वो मतलब कि बहुत सारे लोग आते हैं आनंद मिश्रा जैसे और जाते भी अलग अलग पार्टियों से। उन्होंने कहा कि जेडीयू की तो निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक सभी लोग हमारे पार्टी में शामिल हो गए हैं, आरसीपी सहित, और जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के बहुत सारे नेता हमारे पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी में शामिल हुए। तो वो ये तो लगा ही रहता है, जन सुराज सिर्फ आनंद मिश्रा या प्रशांत किशोर से थोड़ी चलता है, ये लोगों से चलता है, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए हम वीडियो लगा दिए। दो चार नहीं नाम बताइएगा तभी ना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं जब सिवान में पदयात्रा करने आया था तो जितने लोग जनसुराज से जुड़े थे
उससे ज्यादा लोग आज जुड़े हैं कि उससे कम लोग जुड़े हुए हैं, आप तय कर लीजिए। बाकी जब दल है 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ आएंगे कुछ जाएंगे। और हमने तो पदयात्रा के दौरान भी कहा कि जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है उस तरीके से समाज को मथने की प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। जो लोग आए हैं वो भी तो किसी दल से आए थे। आपने कभी पूछा कि भाजपा से कितने लोग भाग के जनसुराज में आ गए? क्या आपने पूछा कि राजद के कितने लोग छोड़कर जनसुराज में आ गए? जदयू का तो नीचे का पूरा कैडर ही ज्वाइन कर लिया। उसका नेशनल प्रेसिडेंट है आरसीपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक सब जनसुराज लोग ज्वाइन कर लिया। तो वो आप सवाल नहीं कर रहे हैं। आप सवाल कर रहे हैं 1 मिनट कि लोग जा रहे हैं। आनंद मिश्रा ने युवा अध्यक्ष के पद से उनको इस्तीफा दिया है, उनको मुक्त किया गया है। उसके जगह डॉक्टर प्रोफेसर शांतनु जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। आनंद मिश्रा जी 10 दिन के लिए गुवाहाटी गए हैं। उन्होंने परमिशन लेकर ये वहां जाने की बात कही है। उनका कोई केस है जिसमें उनको अटेंड करना है। फिर वापस आएंगे तो उनको जो जिम्मेवारी दल में दी जाएगी वो आपको पता चलेगा। अब आप लोगों को रोज न्यूज चलाना है, आज फलाने आदमी यहाँ जाने वाले हैं, इनकी मुलाकात इनसे हुई। तो भैया मुलाकात करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। और एक बार को मान भी लीजिए कि अगर वो चले भी जाएं तो क्या हो जाएगा? जनसुराज आनंद मिश्रा ने तो नहीं बनाया है। जनसुराज को प्रशांत किशोर ने अकेले नहीं बनाया है, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है। ये नीचे से बना हुआ दल है। तो आप लोग ने सुन लिया होगा। तो ये बहुत प्रशांत किशोर के लिए तो झटका है। कोई भी पार्टी किसी भी नेता को अपने से छोड़कर जाने के बाद ये नहीं कहती है कि वो बड़ा नेता है, कहते ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन ये एक संगठनात्मक और एक चेहरा के रूप में जनसुराज में तो स्थापित हो ही चुके थे। बाकी आगे क्या होता है, प्रशांत किशोर की क्या डिसीजन रहती है, आनंद मिश्रा बीजेपी में आते हैं तो किस जगह से चुनाव लड़ते हैं, और क्या 2024 की तरह इस बार भी तो वो नहीं लटक जाते हैं? जब चुनावी डेट आता है और टिकट बंटवारे की बात आती है तो उनको फिर से टिकट नहीं दिया जाता, ऐसा भी हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस बार पूरी पिछली गलतियों से आनंद मिश्रा सीख कर इस बार पूरे डील फाइनल कर ही बीजेपी की तरफ गए होंगे। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।